अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रीम्स स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में एक मरतबा फिर आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। तो इससे पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि सब्जेक्ट को हम कैसे एक्टिव करते हैं अपने स्कूल के लिए, और फिर किसी भी क्लास को वो सब्जेक्ट हम कैसे असाइन करते हैं जिसके लिए हम यहाँ पर असाइन सब्जेक्ट में आए थे। असाइन सब्जेक्ट में आने के बाद आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर मॉन्ट क्लास को कुछ सब्जेक्ट असाइन किए थे, फिर हमने नर्सरी क्लास को कुछ सब्जेक्ट असाइन करने थे। सो मैंने वीडियो को समझाने के लिए 2-3 क्लासों में ऐड कर लिए थे। मैं यहाँ पे आता हूँ 1 क्लास में कुछ सब्जेक्ट्स ऐड कर देता हूँ। ये 5 सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए। सिमिलरली मैं 2 क्लास में आता हूँ, ये 5 सब्जेक्ट मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। बेसिकली इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि आप जो असाइंड सब्जेक्ट्स हैं वो किसी टीचर को कैसे असाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 या 4 क्लासों में ये सब्जेक्ट्स हैं वो असाइन कर देता हूँ जल्दी जल्दी चेक लगाकर, और फिर 5th क्लास में हम आ जाते हैं 5th स्टैंडर्ड में। तो ये 5 सब्जेक्ट्स हम वहाँ पे पढ़ाते हैं। ये मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। आप अपने स्कूल में किसी भी क्लास में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो यहाँ पे आप चेक लगा सकते हैं। मैं सबसे पहले आता हूँ यहाँ पर क्लास 1 में, और 1 का जो ए सेक्शन है, अगर आपके पास एक ही सेक्शन है तो वो एक ही सेक्शन आपको दिखाई देगा, ज़्यादा सेक्शन होंगे तो वो आपको ज़्यादा सेक्शन दिखाएगा। जैसे कि मॉन्ट में अगर हम आते हैं तो अब हमारे पास यहाँ पे 4 सेक्शंस हैं। तो ये सेक्शंस कैसे बनते हैं ये मैंने आपको क्लास सेटअप की वीडियो में समझाया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्लास 1 और ए सेक्शन को सेलेक्ट करके गेट सब्जेक्ट्स करेंगे। अब क्लास 1 में आपके पास इंग्लिश, उर्दू, मैथ, इस्लामियात और कंप्यूटर के 5 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। अब इन क्लासों में ये सब्जेक्ट्स बेसिकली कौन पढ़ाता है ये आपने यहाँ से डिसाइड करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे इंग्लिश को सेलेक्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा सेलेक्ट है, इंग्लिश। क्लास हमारे पास 1A है और मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ यहाँ से। तो जानजेब नाम का जो टीचर है या औरंगज़ेब नाम का जो टीचर है वो क्लास 1 में इंग्लिश पढ़ाएगा। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि इंग्लिश रिटर्न औरंगज़ेब और 1A में वो ये क्लास पढ़ा रहा है। यानी आप किस क्लास में कौन सा टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगा वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। मैं सिमिलरली आता हूँ उर्दू की तरफ। उर्दू यहाँ पर आयशा नामी टीचर को मैं असाइन कर देता हूँ। मैं मैथ की तरफ आता हूँ, मैथ साइमा नामी टीचर को असाइन कर देता हूँ। इस्लामियात में जावेद नाम के टीचर को असाइन कर देता हूँ, और कंप्यूटर साइंस में अहमद फराज नाम के टीचर को असाइन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी क्लास में कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टीचर पढ़ाएगा वो यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ 2 क्लास में, और 2 क्लास के मैं सब्जेक्ट्स को सबसे पहले यहाँ से गेट करूँगा। तो उनको गेट करना सबसे ज़रूरी काम है। यहाँ से मैं उनको गेट करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि इंग्लिश फ़िलहाल किसी भी टीचर को असाइन नहीं है। मैं यहाँ से वो इंग्लिश जानजेब को असाइन कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैं उर्दू की तरफ आता हूँ, उर्दू में औरंगज़ेब को असाइन कर देता हूँ। मैथ की तरफ आता हूँ, मैथ अगेन साइमा को असाइन कर देता हूँ। मैं इस्लामियात की तरफ आता हूँ, इस्लामियात को मैं जावेद को असाइन कर देता हूँ। फिर मैं कंप्यूटर साइंस की तरफ आता हूँ। अच्छा, कंप्यूटर साइंस वैसे एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट टाइप मैटर तो नहीं करते, बट अगर आप ज़्यादा मतलब डिटेल में सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस एक प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर है, तो आप यहाँ पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है सॉरी, तो यहाँ पे आप प्रैक्टिकल पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे रिटर्न पे भी क्लिक करूँ। सो इट डजेंट चेंज एनीथिंग, बट ऑन अ सेफर नोट या ऑन अ गुड नोट आप उसको प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। सेव करने से पहले आप ये देख सकते हैं कि आप कौन सी क्लास के कौन से सब्जेक्ट पे कौन सा टीचर असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने गलत टीचर अगर सेलेक्ट कर लिया है तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि कंप्यूटर साइंस 2A में मैं यहाँ पे आयशा को असाइन करने वाला था, और मैं यहाँ से अहमद फराज पे दोबारा क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं सेव करने से पहले आप यहाँ पे इस चीज़ों को देख सकते हैं कि आप कौन सी क्लास में कौन से सब्जेक्ट को कौन से टीचर को असाइन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ। मैं आता हूँ 3 क्लास में, और यहाँ पर मैं इनको गेट करता हूँ। इसी तरह आप डिफरेंट टीचर्स with different subjects to different classes
यहाँ पे आप असाइन कर सकते हैं। ये एक बेसिक तरीका था, बेसिक प्रोसेस था किसी भी क्लास के टीचर को उसका सब्जेक्ट असाइन करना, या किसी भी टीचर को उसकी क्लास या सब्जेक्ट असाइन करना। ये बहुत ज़रूरी होता है हर क्लास के लिए, बिकॉज़ इसके थ्रू ही आप अपने एग्ज़ाम की जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैंने जितनी भी क्लास हैं, जैसे कि 4 क्लास है, उसके टीचर्स यहाँ पर असाइन नहीं है, तो आपने ये काम भी लाजमी करना है। ये भी वन टाइम जॉब है, ये भी आपने सिर्फ एक ही मरतबा करनी है, बार बार आप नहीं करेंगे। मैं इंग्लिश की तरफ आता हूँ, रिटर्न करके जानजेब को दे देता हूँ, उर्दू में यहाँ से औरंगज़ेब को दे देता हूँ, मैथमेटिक्स में यहाँ पे साइमा नामी या समीना नामी टीचर को दे देता हूँ, और इस्लामियात में जावेद नामी टीचर को दे देता हूँ, कंप्यूटर साइंस अगेन मोहम्मद फराज को मैं दे देता हूँ। ये आपने कोशिश करनी है कि सारी क्लासेस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आप किसी न किसी टीचर को असाइन ज़रूर करें। ये असाइन करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं, सपोज़ ये जो इंग्लिश रिटन है, इसको बेसिकली आपने जानजेब को दिया, आप इसको टीचर को आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से चेंज टीचर पे क्लिक करेंगे और राइट साइड पे जो लिस्ट है वहाँ से आप आयशा को सेलेक्ट कर लेंगे और आप अपडेट कर लेंगे। अपडेट करने के बाद आप देखेंगे कि इंग्लिश जो रिटन है वो बेसिकली आयशा के पास आ गया। आप यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं इस सब्जेक्ट को, तो आप डायरेक्टली डिलीट पे क्लिक करेंगे, तो अब आप देखेंगे कि इस्लामियात किसी भी टीचर को असाइन नहीं है। मैं दोबारा आके जावेद या किसी भी और टीचर को मैं वो असाइन कर सकता हूँ।